ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ चैनल। दर्शकों, कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप बीज अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दोस्तों, कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जहाँ दया वहाँ धर्म है। इसी धर्म की बातों को लेते हुए, इन्हीं धर्मों की बातों पर चलते हुए, कबीर साहिब जी की बातों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी आप देखिए क्या बताते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। ये देखिए आदरणीय परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज। आइए दोस्तों, चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आखिरकार एक और परिवार है उस तक क्या सौगात पहुंचाने वाले हैं। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो गाड़ी है आई है धनाना धाम से, और हर एक गरीब तक जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने का काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए तमाम जो ज़रूरतमंद हैं उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर ये उनके घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी टीम लगातार ज़ीरो ग्राउंड पर मौजूद है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के कार्यों को लेकर के चर्चित बने हुए हैं हरियाणा के अंदर। और न सिर्फ हरियाणा के अंदर, उनके जो परोपकारी कार्य हैं, जो सौगात भरी उनकी जो सौगात भरे कार्य हैं, पूरे विश्व भर में चल रहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उस परिवार को क्या कुछ आवश्यकता है और क्या कुछ मदद करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये उस परिवार उस घर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर इस खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। जो एक ज़रूरतमंद परिवार है, उस परिवार में ये उस घर परिवार की तरफ ये एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहले से ही कैसा घर नज़र आ रहा है। ये बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ घर, बहुत ही सकरा, बहुत ही पतली गली है इसमें। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने गरीबों को ढूंढ निकाला है और उन तक ये खाद्य सामग्री, ये राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी। आइए जानते हैं कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सौगात भेजी है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम अनीता दासी है। अनीता जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या सौगात भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार के लिए ये सामान भेजा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जी दिखाइए जी, रखिए यहाँ पर। ये है जी टाटा की चाय। जी, ये टाटा की चाय है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ जी ये दूध का डिब्बा है, एक ये चाय बनाने के लिए अमूल दूध का डिब्बा है। ये तेल है जी, ये तेल है, सरसों का तेल है। सरसों का तेल है ये? हाँ जी, सरसों का तेल है। जी जी, सरसों का तेल है। ये जी, सर्फ है जी घड़ी का, कपड़े धोने के लिए। और ये साबुन भी है जी, सर्फ के साथ साथ ये साबुन भी है खादी का। और जी इसके साथ साथ ये नहाने के लिए भी ये टाटा का नमक है जी 1 किलो।
और 1 किलो जी ये चने की दाल है जी। चने की दाल, हाँ जी। और ये मूंग की दाल भी है जी। मूंग की दाल। हाँ जी। और इसके साथ जी सब्जी बनाने के लिए हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है जी, और ये जीरा भी है जी छौंक लगाने के लिए। हाँ जी। और जी ये चीनी है जी 2 केजी, ये चीनी है जी। और जी ये है चावल 5 किलो जी। ये जी 5 किलो प्याज भी है जी। 5 किलो प्याज भी है। हाँ जी। और 5 किलो जी आलू भी हैं जी। 5 किलो आलू भी है। जी ये आटा है। 20 किलो जी आटा। 20 किलो आटा है। हाँ जी। 20 किलो आटा है जी। ये 20 किलो आटा है। हाँ जी। चलिए। हाँ। जी। ये जो बच्चों के लिए जूते हैं जुराब हैं जी। जूते हैं जुराब हैं। हाँ जी। और ये भी बच्चों के जुराब और जूते हैं। ये बच्चों के जुराब और जूते। हाँ, 2 जोड़े जुराब हैं और ये जूते जी। ये 2 हाँ जी। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं जी, उनके लिए हैं जी। अच्छा, ये स्कूल के बैग हैं जी बच्चों के लिए। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है बैग्स की। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो व्यवस्था करते हैं वो अच्छे से करते हैं। हाँ जी, देखो जी। और बच्चों के लिए ये कापी भी हैं जी। हाँ जी। जिस चीज़ की इस परिवार को आवश्यकता थी जी, जो इन्होंने रिक्वायर करी थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेज दी है जी। अच्छा, ये हाँ, ये ज्योमेट्री बॉक्स है जी। ज्योमेट्री बॉक्स है ये हाँ बच्चों जी, के लिए। इसमें और सामान है जी सारा जो बच्चों का होता है पढ़ाई का। तो ये पुस्तकें हैं। हाँ, पेन भी हैं जी ये साथ में। तो ये पेन भी है। हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये सौगात संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है इस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एक बार इसको देखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने के लिए जो रसोई का जो सामान है उसमें आप देख सकते हैं आलू है, प्याज है, उसके बाद में आप देख सकते हैं चावल रखे हुए हैं, यहाँ पर चीनी रखी हुई है दोस्तों, और दाल है। और यहाँ पर देखिए खाद्य सामग्री में हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हल्दी है, और ये मिर्च है, हल्दी है, चाय की पत्ती है, जीरा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल सामग्री है जो एक रसोई में होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर आप देखिए क्या शानदार व्यवस्था की है, क्या शानदार बैग्स, जो स्काई बैग्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्यारी सौगात संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है इस ज़रूरतमंद और गरीब परिवार के लिए। आइए दोस्तों, इस सौगात को पाकर ये परिवार कैसा महसूस कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने इस सौगात को भेजा है, इस गरीब परिवार तक इस सौगात को भेजा है। इस सौगात को पाने के बाद में ये ज़रूरतमंद परिवार, ये गरीब परिवार कैसा महसूस कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रेनू जी। रेनू जी, बताइए आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो कैसी है अभी? बहुत कंडीशन ख़राब है सर। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कब डेथ हुई उनकी? उनको 11 जनवरी को डेथ हुई थी। क्या काम करते थे वो? वो पहले अपनी ई रिक्शा चलाते थे। ई रिक्शा चलाते थे। अच्छा, तो ये ई रिक्शा उन्हीं का खड़ा हो? तो ई रिक्शा जब वो चलाते थे तब तो घर की स्थिति ठीक होगी, अपना रोजी सही चल रहा होगा। अब 3-4 महीने हो गए, स्थिति खराब है, कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने किया है संत रामपाल महाराज ने अच्छा किया है। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके बैग्स की, नोटबुक्स की, ज्योमेट्री बॉक्स की, शूज़ की, ड्रेसेस की आज जो इंतज़ाम कर रहे हैं वो, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे घर पे पहली बार ऐसी मदद किसी ने की होगी, तो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हैं। दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी जानना चाहेंगे कि इस परिवार के लिए आगे के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, किस प्रकार उन्हें आगे मदद करेंगे। अब आप इस परिवार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये सामग्री कुछ दिन चल सकती है, 1 महीने 1.5 महीने या जो भी है। इसके बाद ये जब सामग्री ख़त्म हो जाएगी, ज़रूरत तो इनको फिर भी पड़ेगी, फिर क्या होगा?
संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, अपनी स्थिति खुद संभालने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक इनको ये सुविधा दी जाएगी। मतलब जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक कंटिन्यूअसली आप इनको ये राशि, ये जो सहायता है वो प्रदान करते रहेंगे? जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। ये बच्चों की फीस, ये जो स्कूल की फीस और ये जो ड्रेस, ये बैग, ऑल द थिंग्स यू विल प्रोवाइड, हर चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे? हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, हर चीज़ जो भी इस परिवार को ज़रूरत होगी वो सभी चीज़ दी जाएंगी। कैसा लग रहा है आपको ये बात जानकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो ये लग रहा है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। सभी उन्हीं के बच्चे हैं, इसी तभी तो ढूंढ ढूंढ कर एक परिवार को, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज तो आपको बच्चा मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, आपको गोद ही ले लिया इस परिवार को। जब तक इस परिवार का कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इस परिवार की मदद करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप दिल से धन्यवाद करते हैं और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। अच्छा जी, मान के चलो इनको ज़रूरत तो पिता परमेश्वर के उस पे हो गए ना। वो तो जब हमें, जो हमारी स्थिति चल रही थी उसमें हमारे किसी को सहारा नहीं दिया, इस टाइम पे हमने सहारा मिला तो हमारी खुशी हम ही जानते हैं ना। कैसे ये आपसे कांटेक्ट करेंगे? हम इस बहन को ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं आश्रम वालों का। जब भी इनका राशन समाप्त होने का होगा तो ये इन नंबरों पर कॉल कर देंगे, तुरंत इनके पास राहत सामग्री भेज दी जाएगी। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वही इनके पास भेज दी जाएगी तुरंत। अब आप खुश हैं? खुश हैं जी। आराम, मतलब आपको मदद मिलेगी इससे? मदद मिलेगी। एक टाइम ऐसा आया था, 1 महीना हो गया था उनको, 1.5 महीना, तो लड़की बैठे बैठे रो रही थी। जब इस टाइम पे वो बोली कैसे हमें सहायता मिलेगी, कैसे मैं पढ़ाई करूँगी, ठीक है, कैसे बुक्स मिलेगी। मैं, भगवान सबकी सुनता है। कुछ टाइम बीता ऐसे ही हौसला संभालते संभालते, जैसे कि फिर सेवादार आए हमारे पास, तो हमें उससे थोड़ा हौसला मिला कि हमारे भी कोई ना कोई हमारे साथ खड़े होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जब राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है रसोई का में खाना बनाने के लिए, तो सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाएगा इनको संत रामपाल। हाँ जी, अब आपको सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है जी। हाँ, खुश हैं आप? खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह इस परिवार की सुनी, इस परिवार की शिक्षा का वहन करने का भी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाई है। इस परिवार को खाद्य सामग्री देने की भी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाई है। दोस्तों कहते हैं कि पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरीख है जन मिले, जिन सारे सब काम। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी जिम्मेदारी उठाई है कि इनका जो सिलेंडर नहीं है या कोई भी अन्य चीज़ नहीं है, तो उसकी भी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज लेने के लिए तैयार हैं। यही हैं वो महान संत जो विश्व के मसीहा हैं, जगत के तारनहार हैं। ऐसे संत को हमारा भी बारंबार प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।